प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, निर्यात के लिए नए गंतव्य तलाश कर स्थानीय बाजारों में जागरूकता बढ़ानी होगी। पुणे में वैश्विक शिखर सम्मेलन का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, अधिकारी मुस्तैदी से काम करें, काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 90 विधानसभाओं के दौरे पर निकले हैं मुख्यमंत्री। भाजपा की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने कहा, जनता सही समय पर कांग्रेस को सही जवाब देगी। और छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ हरे सोने का संग्रहण। अब तक 1,75,400 मानक बोरा तेंदूपत्ते का हो चुका है संग्रहण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता कम करने और स्वदेशी विनिर्माण पर जोर देने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कल पुणे में जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जीतो के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जीतो कनेक्ट के उद्घाटन समारोह में ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि हमें निर्यात के लिए नए गंतव्य तलाशने होंगे और स्थानीय बाजारों में जागरूकता बढ़ानी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया ये महसूस कर रही है कि भारत न सिर्फ अपनी क्षमता के साथ आगे बढ़ रहा है, बल्कि विश्व समुदाय के कल्याण के लिए भी काम कर रहा है। आप कुछ भी नहीं कर रहा तो मत कीजिए। आपको अगर मेरी बात अच्छी नहीं लगती तो मत कीजिए, लेकिन एक बार कागज पे सूची जरूर बनाइए। परिवार के सब लोग बैठ के बचाइए। आपको पता तक नहीं होगा कि जो सचमुच में आपके घर में रोज उपयोग हो रहा है वो विदेश से आई हुई चीज, पता भी नहीं होगा आपको, और आपको विदेश से लाने का आग्रह भी नहीं होगा, लेकिन आपने कर लिया होगा। और इसलिए बार बार वोकल फॉर लोकल, हमारे देश के लोगों को रोजगार मिले, हमारे देश के लोगों को अवसर मिले। अगर हम हमारी चीजों पर गर्व करेंगे तभी जाके दुनिया हमारी चीजों पर गर्व करेगा। इसकी शर्त है दोस्तों, आने वाले 3 दिनों में आप सबका प्रयास इस भावना को विकास चहुं दिशा में हो, विकास सर्वव्यापी हो, समाज का आखिरी व्यक्ति भी छूट न जाए, इस भावना को मजबूती देने वाला आपका ये समिट बना रहे, यही मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। इस समिट में वर्तमान और भविष्य की जो हमारी प्राथमिकताएं हैं, चुनौतियां हैं, उनसे निपटने के लिए समाधान ढूंढने वाले हैं। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया को कई क्षेत्रों में भारत से बहुत सी उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा कि हमारी विशेषज्ञता, कुछ क्षेत्रों में चिंताजनक स्थिति और वैचारिक मतभेदों के बावजूद नए भारत की खुशहाली में हर कोई शामिल है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश के सभी 90 विधानसभा के दौरे पर निकले हुए हैं। अपने दौरे के चौथे दिन आज उन्होंने प्रतापपुर में सभी विभागों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी मुस्तैदी से काम करें और जनता के प्रति जवाबदार बने। काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस इलाके में पानी की कमी है, भूजल स्तर में कमी को दूर करने पर विशेष ध्यान दें। नरवा के काम तेजी से पूरा करें। मुख्यमंत्री ने अफसरों को बताया कि हेलीकॉप्टर से उन्होंने एक सूखा नाला देखा, तो वहीं उन्होंने ये भी देखा कि ट्रीटमेंट वाले नाले में पानी है, इसलिए नरवा योजना के तहत नालों का ट्रीटमेंट तेजी से करें। उन्होंने कहा कि प्रतापपुर के सभी सरकारी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रायपुर शहर के बाद सूरजपुर पहला जिला है जहां 800 फीट में भी पानी नहीं है। वाटर रिचार्जिंग पर ध्यान दें और बिना झिझक के अच्छा काम करें।
इससे पहले मुख्यमंत्री ने रामानुजगंज में जिले के अधिकारियों के साथ मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने चर्चा के दौरान कहा कि अधिकारी किसानों की समस्याओं का प्राथमिकता के साथ निराकरण करें। उन्होंने कहा कि आम जनता की छोटी छोटी समस्याओं का जल्द निराकरण सुनिश्चित किया जाए। पुलिस की कार्यशैली भी लोगों को न्याय दिलाने की होनी चाहिए। तुरंत न्याय से लोगों को संतोष मिलता है। श्री बघेल ने कहा कि नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन आदि राजस्व संबंधी मामलों का निराकरण जल्द हो और अभिलेख दुरुस्त किया जाए। उन्होंने गोविंदपुर में विद्युत सबस्टेशन स्थापना की घोषणा की। इससे 95 गांव के लोगों को फायदा होगा। इस दौरान उन्होंने गोविंदपुर में आवर्ती चराई गौठान निर्माण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के निलंबन की घोषणा की, जिसमें डीएफओ और रेंजर भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने इस दौरान उप स्वास्थ्य केंद्र जजावल में 6 बिस्तरों वाले कोविड वार्ड का लोकार्पण किया। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी आज रायपुर पहुंची। डी पुरंदेश्वरी दुर्ग, बिलासपुर और सरगुजा संभाग की बैठक लेने के लिए छत्तीसगढ़ आई हुई हैं। रायपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के 38 कांग्रेसी विधायकों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। ये दिखाता है कि कांग्रेस किस दिशा में जा रही है। जनता सब देख रही है और सही समय पर कांग्रेस को सही जवाब जनता ही देगी। इसके बाद वे दुर्ग संभाग की बैठक में शामिल हुई, जिसमें दुर्ग सहित राजनांदगांव, बेमेतरा, बालोद और कवर्धा जिले के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस बैठक में डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि मिशन 2023 के लिए भाजपा ने छत्तीसगढ़ियावाद और किसानों पर अपना फोकस शुरू कर दिया है। उन्होंने पदाधिकारियों से कहा कि प्रदेश भर में चलाए जा रहे विस्तार योजना के माध्यम से वे अपने अपने क्षेत्रों के समाज प्रमुखों, पदाधिकारियों और बूथ केंद्रों में जाकर कार्यकर्ताओं से चर्चा करें और हर बूथ पर वहां के सामाजिक समीकरण के साथ स्थानीय मुद्दों की जानकारी भी लें। बार बार समय समय पर मेरा और सहप्रभारी जी नितिन भाई का आना होता है और आते वक्त हमारे संगठन के विषयों पर ध्यान देते हुए हम रिव्यू करते हैं और उसको अगर करेक्टिव मेजर्स लेके जाना है तो वो करेक्टिव मेजर्स लेके हम आगे जाते हैं। वैसे ही आज भी विष्णुदेव जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष के समक्ष हमने आज यहाँ दुर्ग संभाग का रिव्यू किए हैं और बहुत सारे विषय जो हमारे कार्यकर्ता जो निचले स्तर पर, मंडल स्तर पर और बूथ स्तर पर काम कर रहे हैं, उन सभी विषयों को हमने सुने और अगर करेक्टिव मेजर्स लेना है तो विष्णुदेव जी को टेकिंग हिम इनटू कॉन्फिडेंस इन सभी विषयों पर ध्यान दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी अपने 2 दिवसीय प्रवास के दौरान आज दुर्ग संभाग की बैठक के बाद शाम को रायपुर संभाग की बैठक लेंगी और रविवार को बस्तर, बिलासपुर और सरगुजा संभाग की बैठक लेंगी। छत्तीसगढ़ में चालू वर्ष 2022 के दौरान तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य शुरू हो गया है। राज्य में चालू वर्ष के दौरान 17,34,000 मानक बोरा तेंदुपत्ते के संग्रहण का लक्ष्य रखा गया है। इनमें अब तक 1,75,400 मानक बोरा तेंदुपत्ते का संग्रहण किया जा चुका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में राज्य में तेंदुपत्ता संग्रहण कार्य के सुचारू संचालन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में वर्ष 2022 में तेंदुपत्ता संग्रहण दर 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई है। राज्य में तेंदुपत्ता संग्रहण कार्य से लगभग 13 लाख आदिवासी और वनवासी संग्राहक परिवारों को सीधे लाभ मिलेगा। इस संबंध में वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख राकेश चतुर्वेदी को सभी वन मंडलों में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। राज्य लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक संजय शुक्ला ने बताया कि अब तक जगदलपुर वन वृत्त के अंतर्गत बीजापुर में 1,761 मानक बोरा, सुकमा में 44,044 मानक बोरा, दंतेवाड़ा में 17,475 मानक बोरा और जगदलपुर में 15,295 मानक बोरा तेंदुपत्ते का संग्रहण हो चुका है। इसी तरह कांकेर वन वृत्त के अंतर्गत दक्षिण कोंडागांव में 16,000 मानक बोरा, केशकाल में 17,955 मानक बोरा, नारायणपुर में 14,703 मानक बोरा और कांकेर में 1,641 मानक बोरा तेंदुपत्ते का संग्रहण हुआ है। और आइए अब देखते हैं कुछ खबरें जिलों से।
कलेक्टर रजत बंसल ने आज सुबह जगदलपुर में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान श्री बंसल ने संजय बाजार स्थित स्वामी विवेकानंद आदर्श विद्यालय, महारानी अस्पताल, लालबाग मैदान में निर्माणाधीन झीरम शहीद स्मारक और कुम्हड़ा कोटा आमागुड़ा में चल रहे विकास कार्यों का अवलोकन किया। कलेक्टर ने महारानी अस्पताल का औचक निरीक्षण कर डॉक्टरों और स्टाफ की उपस्थिति की जानकारी ली और अस्पताल में भर्ती मरीजों से बातचीत कर उनका हालचाल भी जाना। इस दौरान श्री बंसल ने बर्न यूनिट के निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण कर इसे जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए। श्री बंसल ने पुराने अस्पताल भवन में ऊपर मंजिल की ओर जाने वाली सीढ़ी की चौड़ाई बढ़ाने और लिफ्ट और स्ट्रेचर की सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। बेमेतरा जिले में समाजसेवियों के सहयोग से 5 दिव्यांग जोड़ियों का धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। जिला मुख्यालय स्थित टाउन हॉल में आयोजित इस विवाह समारोह में बेमेतरा, बिलासपुर, धमतरी और बालोद जिले से दिव्यांग शामिल हुए। इस अवसर पर सभी दिव्यांग नव दंपतियों को सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा गृहस्थ जीवन के सभी सामान भेंट किए गए। समाजसेवी ताराचंद महेश्वरी, सुरेंद्र छाबड़ा और योगेश तिवारी के नेतृत्व में इसका आयोजन किया गया था। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मानव जीवन में परोपकार से बढ़कर कोई भी धर्म नहीं है। ऐसे पुनीत कार्य करने का अवसर मिला है और इसके लिए समाज के हर व्यक्ति को सहभागिता निभानी चाहिए। कबीरधाम जिले के पुलिस कप्तान डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने जोराताल न्यू पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में हर शुक्रवार की तरह आज भी जनरल परेड लिया। इसके बाद पुलिस कप्तान ने बेस्ट टर्नआउट वाले अधिकारी और जवानों को तत्काल उचित इनाम भी दिया। इस दौरान फोर्स एकेडमी के छात्र छात्राओं को निःशुल्क ट्रैक सूट दिए गए। कबीरधाम पुलिस द्वारा संचालित फोर्स एकेडमी में जिले के अलग अलग गाँव के युवक युवतियों को निःशुल्क भर्ती प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें जिला बल, BSF, ITBP, इंडियन आर्मी, CRPF और विभिन्न खेलकूद का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। पुलिस अधीक्षक लाल उमेद सिंह ने बताया कि वर्ष 2017 में फोर्स एकेडमी निःशुल्क कोचिंग क्लास की स्थापना पुराने पुलिस लाइन में की गई थी, जिसमें प्रशिक्षणरत युवक युवतियों और छात्र छात्राओं को विभिन्न भर्ती परीक्षाओं और फिजिकल एक्टिविटी की तैयारी निःशुल्क कराई जाती है। आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आता है। आज की इस कड़ी में हम बात कर रहे हैं अल्लूरी सीताराम राजू टैगोर के बारे में। हम स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू को भी आज याद कर रहे हैं। अल्लूरी सीताराम राजू का जन्म 1897 में आंध्र प्रदेश में भीमावरम के पास मोगल्लू नामक गांव में हुआ था। वो बंगाल के क्रांतिकारियों से प्रेरित होकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खड़े हुए थे। अल्लूरी को 1920 के दशक की शुरुआत में अंग्रेजों के खिलाफ रंपा विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए याद किया जाता है। मद्रास वन अधिनियम 1882 से आदिवासियों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। इससे वे अपनी पारंपरिक कृषि गतिविधियां नहीं कर पाते थे। अल्लूरी ने दमनकारी ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह करने के लिए विशाखापत्तनम और पूर्वी गोदावरी जिलों के जनजातीय लोगों को संगठित किया। 1922 और 1924 के बीच अल्लूरी और उनके साथियों ने कई थानों पर धावा बोला। अंग्रेज अंततः उन्हें पकड़ने में सफल रहे। बर्बर ब्रिटिश पुलिस ने 7 मई 1924 को उन्हें एक पेड़ से बांध दिया और गोली मार दी। लोगों ने उन्हें मान्यम वीरुडु यानी जंगलों का नायक की उपाधि से सम्मानित किया। 1986 में भारतीय डाक विभाग ने अल्लूरी सीताराम राजू के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। देश के इस वीर सपूत को नमन। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, निर्यात के लिए नए गंतव्य तलाश कर स्थानीय बाजारों में जागरूकता बढ़ानी होगी। पुणे में वैश्विक शिखर सम्मेलन का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, अधिकारी मुस्तैदी से काम करें, काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 90 विधानसभाओं के दौरे पर निकले हैं मुख्यमंत्री। भाजपा के प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने कहा, जनता सही समय पर कांग्रेस को सही जवाब देगी।
और छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ हरे सोने का संग्रहण। अब तक 1,75,400 मानक बोरा तेंदुपत्ता का हो चुका है संग्रहण। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।